हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब आप अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 10th आ गया है तो सोच रहे होंगे कि चीज़ों को अच्छे से हम सीखें। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रियल नंबर, जिसमें हम एलसीएम एचसीएफ देखे थे, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके डिफिनीशन को देखे थे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये वीडियो लो क्वालिटी वाले होगी, लेकिन इसके कंटेंट क्वालिटी वाले होंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, चीज़ों को हम बारीकी से समझते हैं कि कैसे होगा, उसके पीछे के लॉजिक समझेंगे। हम केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से नहीं पढ़ रहे हैं, हम चीज़ों को समझने के पर्पज से भी पढ़ रहे हैं कि ये होती क्यों है। एलसीएम है तो एलसीएम को कहते हैं, उसका डिफिनीशन क्या होता है, डिफिनीशन एक्चुअल हमारे नंबर में फिट हो रहा है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को हम सीखते चलेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई नंबर इरेशनल है इरेशनल है, इस चीज़ों को हम फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, जिसमें एक टॉपिक आता है कि रेशनैलिटी चेक करना। ठीक है, कोई नंबर इरेशनल है कि नहीं है, अपरिमेय संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें आपको बहुत बड़ा फेमस क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। और मतलब यही क्वेश्चन नहीं आएगा, अन्य क्वेश्चन में आ सकते हैं, यह एक समझाने का बस पर्पज है कि प्रूफ प्रूफ अंडर 2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसा आएगा आपको क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? प्रूव करने के लिए आएगा कि प्रूव कीजिए कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या जो होती है वो होती क्या है, पहले ये पता करना चाहिए हमें। तो देखिए, जब हम रियल नंबर को पढ़ते हैं तो रियल नंबर में दो तरह की संख्याओं को डिवाइड किया जाएगा फर्दर। एक वो संख्याएं होंगी जो रेशनल नंबर होंगी, और एक जो वो संख्याएं होंगी जो इरेशनल नंबर होंगी। अब रेशनल नंबर कौन सी संख्या होगी? ऐसी संख्या होगी जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। माना ऐसे हम लिख सकते हैं जिसमें क्या हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो। इस रूप में हम लिख सकते हैं। PQ क्या हो सकते हैं? कोप्राइम भी हो सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होगी? जिसे हम P और Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सिंपल बात समझ में आ गई? क्या हमें चीज याद करनी है कि रेशनल नंबर क्या होती है, इसको हम एक फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन क्या हो सकता है? P एंड Q हो सकता है। इसका जो डिनोमिनेटर होगा यानी कि हर होगा वो 0 के इक्वल टू नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा फंडा है, इसको हमको देखना है। अब कोई नंबर कहे कि इरेशनल नंबर है, मतलब क्या है? उसको P/Q ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ चेक करेंगे वही चीज है। अब यहाँ करेंगे प्रूव कीजिए अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूव करने का तरीका क्या होता है कि हम मानते हैं इसको, क्या सोल्यूशन लिखते हैं। we assume क्या, we assume under root 2 is a rational number। अब जब हमने मान लिया कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 इक्वल टू P/Q। P और Q कोई नंबर होगा जिसमें क्या हो सकता है, Q नॉट इक्वल टू 0 कंपल्सरी है, और P Q और क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। यह एक चीज को आपको ध्यान देनी है, P Q क्या है? को प्राइम नंबर है यहाँ पे। अब को प्राइम का नंबर के मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब ये होता है कि P Q एक ऐसी संख्या है जिसको केवल डिवाइड कौन कर सकता है? एक कर सकता है। यानी कि उसके जो गुणनखंड होंगे, फैक्टर होंगे, उसमें कॉमन क्या है? ओनली वन, एक है। मतलब एक मतलब क्या? एक नंबर, यानी कि 1 2 3 4 होता है ना, उसमें एक, यही एक मल्टीपल होगा। इसको समझते हैं कैसे। जैसे 3 और 4 को लिखे तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3, इसको क्या हो जाएगा? 1 इंटू 4 या 2 इंटू 2। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? केवल एक है। तो 3 और 4 क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा। समझिए बात को, इसमें दोनों में केवल कॉमन क्या मिलेगा आपको? एक मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। इसका मतलब एक ये भी होता है कि को प्राइम वो नंबर होते हैं जो सबसे लिस्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सबसे लिस्ट फॉर्म में। 3 और 4 को और फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए, जैसे 3 9 16 को हम फर्दर बांट सकते हैं, जैसे 3 4, लेकिन 3 और 4 को फर्दर आगे हम नहीं मतलब लोवेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है, होता है। चलिए, हम यहाँ पर थे, तो आपको याद क्या करना है? P Q क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को। तो Q को हम इधर लेकर आए, तो अंडर रूट 2
क्यू हो जाएगा इक्वल टू पी। दोनों को बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर टेक स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए 2 के पहाड़ा में, इसका मतलब क्या है 2 में कुछ मल्टीप्लाई हुआ है q स्क्वायर, तो क्या हमारे पास आया है पी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अब तो इसका मतलब ये भी हुआ कि 2 के यदि मल्टीपल में पी स्क्वायर आ रहा है तो 2 के किसी ऐसा मल्टीपल होगा जो यहाँ पर होगा जो पी भी आएगा। मतलब पी स्क्वायर को यदि 2 डिवाइड कर दे रहा है, जैसे मान लीजिए यदि 16 को 2 डिवाइड कर दे रहा है कंप्लीटली 0, तो 16 का अंडर रूट यानी कि 4 भी हुआ एक ऐसी संख्या है जिसको 2 डिवाइड कर सकता है। सिमिलर यहाँ पे कि 2 यदि डिवाइड कर दे रहा है पी को, यानी कि 2 के मल्टीपल में यदि पी स्क्वायर आ रहा है तो 2 के मल्टीपल में पी भी आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस नंबर को x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से p इक्वल टू 2x। अब देखिए, अब इस चीज को हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया p 2x का स्क्वायर। इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा तो q स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ तक हम आ गए। अब इस चीज को हम बहुत बारीकी से आप यहाँ पर समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। इस चीज को आप देख लिए कि p इक्वल टू 2x है, इसको मैं थोड़ा सा किनारे लिख देता हूँ, p इक्वल टू 2x। अब सिमिलर सेम चीज आप यहाँ देखिए, लिखा है क्या आपको 2x स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। मतलब क्या है कि 2 का ऐसा मल्टीपल है जो q स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। मतलब उसमें 2 के ऐसे मल्टीपल में जो q स्क्वायर आएगा, मतलब q स्क्वायर को 2 डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये भी है कि 2 का कुछ ऐसा मल्टीपल होगा जो q को q आएगा, मतलब 2 में कुछ ऐसा गुणा करने पर कि q आएगा। मान लेते हैं वो नंबर क्या है y है। ठीक है, मतलब 2y इक्वल टू q। अब देखिए इसका मतलब ये है, अब इसमें क्या मतलब हुआ कि p और q को 2 डिवाइड कर सकते हैं। मतलब यही हुआ, हमने क्या माना है कि p और q क्या है को प्राइम नंबर है, मतलब इसका केवल एक ही फैक्टर है 1 जो कि दोनों में कॉमन है। पर यहां पर हम देख रहे हैं प्रूफ से कि p और q क्या डिवाइड कर सकता है 2 से हम इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि हम मान तो लिए हैं कि इसका फैक्टर 1 है, पर इसको जब सॉल्व किए तो क्या आ गया, ये तो एक और पता चल गया कि एक और नंबर इसको डिवाइड कर सकता है। तो मतलब जो हम माने हैं वो गलत माने हैं। इसके हिसाब से अंडर रूट 2 रेशनल नंबर जो हम माने हैं वो गलत हो गया, यानी कि मेरा एजम्पशन गलत हो गया। तो सही क्या है जो क्वेश्चन बोल रहा था। तो यदि अंडर रूट 2 हमारा रेशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट 2 हमारा इरेशनल नंबर है। अब दिमाग में आएगा कि सर आप ऐसा सवाल को क्यों बताएं, मतलब इससे क्यों हुआ। पहले एक बार हम इस चीज को एक बार और समझ लेते हैं, सॉल्व कैसे करना है। लिखेंगे अंडर रूट 2 इक्वल टू पी अपन क्यू, क्योंकि हमने अंडर रूट 2 को क्या माना है रेशनल नंबर माना है। पी और क्यू क्या है हमारा को प्राइम नंबर है, क्यू क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व हमने करा तो हमने एक नंबर पाया 2q स्क्वायर अपन पी इक्वल टू पी स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि 2 के किसी मल्टीपल में पी स्क्वायर आएगा। इसका मतलब सीधा होता है कि 2 का पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर देगा, मतलब कोई ऐसी एक एक्स संख्या होगी जो पी को डिवाइड कर देगी। सिमिलरली हमने सॉल्व किया यहाँ पर उस पी इक्वल टू 2x को यहाँ रख दिया, 2c मान सकते हैं, कोई नंबर मान सकते हैं। 2 स्क्वायर को 4x स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी आया, यहाँ भी वही बातें आई कि q को y भी डिवाइड कर सकता है और 2 भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब हमने क्या माना था p और q को प्राइम नंबर है, मतलब क्या कि p और q का फैक्टर 1 ही है केवल कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि एक नंबर और भी है जो क्या है नंबर 2 है, जो हमारे कंट्राडिक्ट कर रहा है इंजप्शन को, यानी कि हमारे बेसिक फंडामेंटल को कंट्राडिक्ट कर रहा है। मतलब क्या है कि जो हम मान रहे हैं वो गलत मान रहे हैं, मतलब अंडर रूट 2 को रेशनल मानना गलत है। तो सही क्या है कि अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। तो लास्ट में हम लिखेंगे प्रूफ कि अंडर रूट 2 वी आर एज्यूम अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर विच कंट्राडिक्ट विथ आवर फंडामेंटल
दैट्स वाई √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा मैं और बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप बुक में देखेंगे तो आपको लिखा होगा कि √2 इक्वल टू पी अपॉन में क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको फर्दर एक बार में और लिखा होगा पी क्यू ऐसी नंबर है जिसको हम √2 में लिख सकते हैं। फिर इसको एक बार और लिखा होगा √2 इक्वल टू आर बाई एस। अब यहाँ से फर्दर सॉल्व किया होगा और यहाँ पर लिखा होगा कि आर एंड एस क्या है, को प्राइम नंबर है। हमने डायरेक्ट मान लिया था, यही से हमने स्टार्ट किया था, पी और क्यू को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कहने का मतलब क्या है कि हम AC √2 को AC हम नंबर में लिख सकते हैं जिसका को प्राइम क्या होगा, जिसका सॉरी फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि √2 को हम यदि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि 16/12 है, इसको नहीं लिया, इसको सिंपल लिख दिया है। तो 16/12 एक नंबर है जिसको हम P अपन Q के रूप में लिखे हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 भी है। बट यहाँ पे एक चीज समझनी है कि को प्राइम नंबर होना चाहिए। ये को प्राइम नंबर तो है नहीं, और इसको को प्राइम नंबर बनाने के लिए क्या लिखेंगे, 16/12। इसकी कोई एक ऐसा नंबर होगा जिससे दोनों डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि इसको कम में लेकर आएंगे, यानी कि सबसे लोएस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 4/3। अब इसको हम फर्दर लोएस्ट फॉर्म में नहीं ले जा सकते, यानी कि 4 और 3 को हम फर्दर लोएस्ट फॉर्म में नहीं ले जा सकते। तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा 2 × 2 × 1 और 3 × 1, इसमें क्या होगा, प्राइम नंबर 1 होगा। इसी तरह बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिसको हम लोएस्ट फॉर्म में ले जाते हैं, फिर से लोएस्ट फॉर्म का फैक्टर करते हैं, उस फैक्टर में केवल मल्टीपल आपको 1 मिलेगा। तो वह जो लोएस्ट फैक्टर होगा उसका जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को हम बोलते हैं को प्राइम। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कोई नंबर इरेशनल रेशनल होता है तो इसको चीज़ों को आपको समझे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को लेकर आएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना जो चीज़ों को बारीकी से सीखना चाहता हो।